केंद्र और राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में नित नए आयाम स्थापित कर रही है। राज्य के कई जिलों में इसका व्यापक असर भी देखा जा रहा है। ये कहना था कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी का। सैनी रविवार को पुष्कर के पारिक आश्रम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ग्राम विकास प्रभाग की ओर से आयोजित किसान सशक्तिकरण दिव्य महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अपने संबोधन में सैनी ने कहा कि एक किसान का विपरीत परिस्थितियों में कैसे मनोबल बढ़ाया जाए, ये सब यौगिक खेती से सीखा जा सकता है। सैनी ने रासायनिक प्रयोगों से की जा रही खेती के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समय और मौसम के विपरीत जाकर जो फसल उत्पादन किया जा रहा है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसको जैविक, शाश्वत और यौगिक खेती से टाला जा सकता है। आप ये देखेंगे पहली बार राजस्थान प्रदेश से सॉइल हेल्थ कार्ड का लॉन्चिंग हुआ। मृदा स्वास्थ्य खराब हुआ, हमारी धरती माता चिल्लाने रोने लगी और हमारे जितने तत्व थे वो सारे खत्म हो गए। आज जिंक डेफिशिएंसी की हम बात करते हैं, बोरोन डेफिशिएंसी की बात करते हैं, आयरन की बात हम करते हैं, कॉपर की बात करते हैं हम लोग, और आज विटामिन डी के कैप्सूल भी आप और असम को खाने पड़ रहे हैं। आज बी कॉम्प्लेक्स के साथ में जिंक और ऐड कर दिया, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर को दूषित करने का काम जो वैज्ञानिकों के माध्यम से बिना सोचे समझे जो जल्दबाजी में फैसले हुए, आज उसको पुनर्जीवित करने का काम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। पुष्कर पहुंचने पर सैनी का पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूरे देश भर से ग्राम विकास प्रभाग से जुड़े करीब 400 सदस्य और विभिन्न प्रांतों के किसान शामिल हुए। आज का जो खासतौर से किसानों की कैसे ताकत बढ़े, जैविक खेती को, यौगिक खेती को, शाश्वत खेती को और जीरो बजट खेती को हम कैसे अपनाएं, इसके बारे में काफ़ी अच्छे सुझाव यहाँ प्राप्त हुए हैं। राजस्थान प्रदेश में परंपरागत खेती योजना लागू की गई है और इस योजना के अंतर्गत लगभग 58 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान में खर्च की जाएगी और इसमें 33 जिलों में 33 ब्लॉक का चयन करके प्रत्येक ब्लॉक में 50-50 किसानों का ब्लॉक बनके जैविक खेती के लिए 30,000 रुपए के लगभग उनको हम लोग अनुदान दे रहे हैं, ताकि जैविक खेती की ओर रुझान बढ़े। क्योंकि आज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का अंधाधुंध प्रयोग होने से आज कई प्रकार की कमियां हमारे खाद्यान्नों में, तिलहन में और दूध में आने लगी है, जिनमें खासतौर से जिंक डेफिशिएंसी, आयरन और कॉपर, बोरोन की जो कमियां नजर आ रही है, उसकी पूर्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है। ऐसे 53 लाख किसानों ने जिन्होंने बीमा कराया है, जिन्होंने प्रीमियम दी है, 1069 करोड़ रुपए के लगभग प्रीमियम राजस्थान सरकार की ओर से दी गई है और 1069 करोड़ रुपए के लगभग भारत सरकार ने दिया है। किसानों से मात्र 222 करोड़ रुपए ही लिए हैं। इसलिए अगर हम ये देखें तो इस योजना के अंतर्गत जहां पे नुकसान हुआ है, जहां क्रॉप कटिंग के माध्यम से राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा क्रॉप कटिंग पूरे राजस्थान में की गई है, जहां नुकसान होगा उनको हम लोग बीमा के आधार पे भी लाभ देंगे और जहां हमारे 33% से ज्यादा खराबा यदि क्रॉप कटिंग में आता है या ग्रस्त गिरदावरी में आता है, तो आपदा राहत के अंतर्गत अलग से किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।